नमस्कार। आज हम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव आकलन के क्रम में आज हम बैठे हैं हुजूर विधानसभा के क्षेत्र में और आप दर्शकों को हुजूर विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों से लगातार हम मिला रहे हैं। पुनः आज हम उनसे मिला रहे हैं। आज हम मिला रहे हैं जो 2018 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। लंबे समय से समाज पूरा परिवार इनका सक्रिय है और आज हम आपको बात कराएंगे और किन मुद्दों पे कांग्रेस हुजूर विधानसभा चुनाव में लड़ रही है यह भी आपको बताएंगे। आप दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न जरूर करें, हम आपके प्रश्न के उत्तर आप तक पहुंचवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मैं नरेश ज्ञानचंद जी। हुजूर विधानसभा क्षेत्र से आपके चुनाव लड़ने की संभावनाओं पे मतदाता चर्चा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हुजूर विधानसभा चुनाव लड़ रही है तो किन मुद्दों पे लड़ेगी? मुद्दे तो उन्होंने बीजेपी और 18 साल में इतने मुद्दे पैदा कर दिए, गड्ढे इतने पैदा कर दिए हैं कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है जी। चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चारों तरफ समस्या ही समस्या। 18 साल में इन्होंने काम तो नहीं किया, समस्या ज़्यादा पैदा की है जी। अगर आप आते हैं तो इन समस्याओं से निजात कैसे दिलाएंगे? प्राथमिकताएं क्या होंगी आप? वही इन्होंने इतने गड्ढे किए हैं कि भरने में हमें समय भी लगेगा वो जी। और निश्चित रूप से हम पहले भी हम ईमानदारी से काम किया है जी। तो जब ये आदमी मन में सच्ची भावना हो और ईमानदार हो तो काम में सफलता मिलती है जी। सच्ची भावना, ईमानदारी हो, लेकिन जैसा देखा जा रहा है लगातार कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या नगर पंचायत का चुनाव हो, पार्टी चुनाव लड़ती है। जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी होते हैं, लड़ने के बाद वो अप्रत्यक्ष रूप से फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? अभी मेरे हुजूर विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ है जी। हमारे सभी जो है कर्मठ हैं जी। और जिला पंचायत में भी हमारे काफ़ी अच्छे आए, 10 में से 8 जीते जी। सरपंच भी हमारे ज़्यादा जीते हैं, जनपद में भी हमारे भारी संख्या में हैं जी। पर क्या है, ये भाजपा जो है इन्होंने जो गलत तरीके से षड्यंत्र करके जी। ये प्रशासन मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दबाव डाल के जी इन्होंने अपने आदमी बिठा दिए। जी। मतलब भाजपा अपने आदमी बिठाए हैं प्रशासनिक सहयोग का। जैसा आप सुन रहे हैं दर्शक से, हम आपसे पूछेंगे कि ये जब आते हैं तो किसानों को लेकर इनकी क्या योजना है, क्या योजना होगी किसानों के लिए? मेरे को सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भाजपा सरकार जब भी आई किसान हमेशा दुखी रहे। जी। अभी आप ही कुछ ही इन्हीं का संगठन था किसान संघ, अभी कुछ ही दिन पहले इन्हीं का भाजपा वालों का संगठन का ही था किसान संघ, उसने भी आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। क्यों किसानों को काफ़ी शोषण हो रहा है, वो काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, चाहे खाद के मामले में हो, चाहे बिजली का मामला हो। हमारा कर्ज माफी का योजना थी तो उन्होंने षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, जिसके कारण किसानों का कर्जा अधूरा पड़ा हुआ है जी। तो हमारा निश्चित रूप हमारी जैसी सरकार बनेगी, अब तो हमारी चल रही है 3 लाख रुपए लोन माफ करने की बात हो रही है, वो संभवतः हमारे उस घोषणा पत्र में आ जाएगी। घोषणा पत्र में किसानों के लिए 3 लाख कर्जा माफी की बातें चल रही। स्वास्थ्य को लेके आपकी क्या योजना है? स्वास्थ्य हॉस्पिटल, हाँ, अस्पताल आपके क्षेत्र में हुजूर क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र है जी। कोई नागरिकों को, आम जनता को, गरीब जनता के लिए सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं पर लेकिन ये सुविधाएं होनी है जी। मतलब जैसे कोलार है, 5 लाख की आबादी है तो वहाँ एक छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुझे बड़ा शर्म आती है कि 18 साल में आप लोग सिविल अस्पताल नहीं देख पाए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम बहुत बड़ा भव्य सरकारी अस्पताल जिससे गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके जी हमारा दिए, और जो ग्रामीण क्षेत्र में भी है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाए। हम मोहल्ला क्लिनिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे छोटे छोटे क्लिनिक खुल जाएंगे तो निश्चित रूप से वहीं पे घर उनके गाँव वालों ग्रामीण को
घर के पास में सुविधा प्राप्त हो जाएगी। क्षेत्र बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी विधानसभा यही आती है हुजूर विधान। हाँ, भोपाल की 8वीं विधानसभा से घूमते हुए घेरते हुए पूरा भोपाल का चारों तरफ से घूमती है जी, तो उस हिसाब से सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। वो बढ़नी चाहिए। हाँ, अब पता नहीं बजट खर्च करते तो कहाँ खर्च होता है उसका भी पता नहीं है। जी, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य में अगर सही से नागरिकों मतलब स्वास्थ्य की तरफ अगर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित रूप से देश के विकास में भी सहयोग मिलेगा। हाँ, ये विकास की जो चीज़ होती 3 चीज़ें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य जी, और सड़कें जो जी, भी होता है, वो यातायात। हाँ। आप सुन रहे थे श्री नरेश ज्ञानचंदानी जी को। पिछली 2018 में यह चुनाव लड़े थे कांग्रेस सीट पे। इस बार के प्रबल दावेदार हैं और संभावना है कि लंबे समय से बदलाव जो जनता चाह रही है इनके नाम पे सहमति बनती नजर आ रही है। वो तो समय बताएगा कि कांग्रेस क्या डिसाइड करती है और क्या किन मुद्दों पे चुनाव यहाँ से पुनः लड़ने जाती है। जानना चाहेंगे सर कि जब आप सदन में जाएंगे, पार्टी अगर आपको चुनती है तो सदन में जाएंगे तो पहला प्रश्न क्या करेंगे आप हुजूर विधानसभा के लिए, क्या उठाएंगे मुद्दा? सबसे ज़्यादा हुजूर में विकास की बात रखी जाएगी। जी, सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र का जो पानी की समस्या है जी, वहाँ क्या होता है, बोरिंग होती है, जी, वो बोर होते हैं तो 6 महीने बाद सूख जाते हैं, जी, लोग फिर प्यासे हो जाते हैं, मोटरें खराब हो जाती जी, हैं। नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जी, नल जल योजना भी कारगर इनकी भ्रष्टाचार के कारण नहीं चल पा रही है। जी। पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर दूर जाके महिलाएं भर के आती, बड़ी शर्म की बात है। जी। 18 साल में मैं पूछना चाहता हूँ 18 साल में आपने किया जी, और इसके अलावा हमारा जो फोकस है कि हमारा हुजूर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। जी, भोपाल राजधानी का एक अंग है जी, और इतना पिछड़ा हुआ पूरी मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा मेरे लगता है हुजूर विधानसभा है। जी, हम इसको प्राथमिकता में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्कूलों की हालत जर्जर है। स्कूल की बिल्डिंग ऐसे लगता है कि बहुत गिरने वाली है। कैसे बच्चे पढ़ते हैं होंगे। जी, कईयों की छतें टपकती है स्कूलों की, कई स्कूलों में सांप घुस आते हैं, जी, कई स्कूलों में बारिश में मैदान पानी भर जाता है। जी, इन्होंने बड़े बेशरम हैं ये लोग। जी, इन्होंने स्कूलों में जो प्रांगण थे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए, जब तो बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए विकसित होना चाहिए, चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनना चाहिए। विकास तो ये होता है। अब आप बच्चों के खेल के मैदान को भी आप स्टेट वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। जी, इससे मुझे कई मामले दिखे, मुझे बड़ा दुख होता है। हम ये व्यवस्था तत्काल बदलेंगे और हम शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छा बिल्डिंग, अच्छे से अच्छे संसाधन हाँ इंतजाम। हाँ